पश्चिम बंगाल के बिहार और झारखंड से सटे सीमावर्ती इलाकों में हाल के महीनों में आपराधिक गतिविधियों में तेजी देखी गई है। पुलिस के मुताबिक इन क्षेत्रों में डकैती, जबरन वसूली और हथियारों की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 सालों में हथियारों की तस्करी के मामलों में 58 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सीमावर्ती इलाकों में अपराध का संगठित नेटवर्क सक्रिय है। पिछले महीने 16 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस के पार्षद सुशांत घोष पर हुए हमले ने बिहार और पश्चिम बंगाल के संगठित अपराधी गिरोह के बढ़ते गठजोड़ को उजागर कर दिया है। इस मामले में बिहार के कुख्यात गैंगस्टर और हथियार तस्कर पप्पू चौधरी का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। पप्पू चौधरी बिहार के अपराध जगत में एक बड़ा नाम है और जो हथियारों की तस्करी और हिंसक अपराधों के लिए कुख्यात है। वो मुंगेर के अवैध हथियार उद्योग से जुड़े होने के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल तक अपना नेटवर्क फैला चुका है। जांच में पाया गया कि इस हमले के लिए हथियार और शूटर बिहार से मंगवाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मकसद राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुबोध सिंह नामक अपराधी बिहार और पश्चिम बंगाल में कई गंभीर अपराधों में शामिल है। सुबोध सिंह, जो एक 8वीं कक्षा का ड्रॉप आउट है, लगभग 100 गुर्गों का गिरोह चलाता है, जिनमें कई शार्प शूटर्स भी शामिल हैं। फिलहाल बंगाल के अलीपुर केंद्रीय जेल में बंद सुबोध सिंह को ये संदेह है कि वो अपनी आपराधिक गतिविधियों को पटना के बीर जेल से संचालित कर रहा था, जहां वो जुलाई तक बंद था। पिछले 1 साल में सुबोध सिंह का नाम आसनसोल, बैरकपुर, राणाघाट, रानीगंज और डोमजूर जैसे इलाकों में लगातार अपराधों से जुड़ा रहा है। उसके गिरोह पर बैंक डकैती, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से लूट, जबरन वसूली और ठेकेदारों की हत्या जैसे गंभीर घटनाओं का आरोप है। ये मामला इस बात का संकेत देता है कि बिहार के संगठित अपराधी गिरोह पर अब पश्चिम बंगाल के भीतर अपनी जड़ें गहरी कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब बंगाल में राजनीतिक हस्तियों पर हमले के लिए बाहरी अपराधियों का इस्तेमाल किया गया हो। इसी साल कोलकाता और बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स ने 13 नवंबर को मुंगेर में एक घर के भीतर चल रहे हथियार असेंबली यूनिट पर छापा मारा। इस छापेमारी में 2 संदिग्धों मोहम्मद मुनाजिर हुसैन और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वहां से बंदूकों के कई हिस्से, कच्चा माल और हथियार बनाने के उपकरण जैसे लेथ मशीन और मिलिंग मशीनें बरामद की। अधिकारियों के मुताबिक इस इकाई को एक खाद्य प्लेट निर्माण इकाई के रूप में छिपाया गया था। 9 नवंबर को कोलकाता एसटीएफ ने खास सूचना के आधार पर झारखंड के चतरा जिले के घांगरी से मोहम्मद इस्माइल खान को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ छापेमारी झारखंड और कोलकाता दोनों स्थानों पर की गई। अधिकारियों ने खान के घर से 3 सिंगल शॉट बंदूकें, 2 7mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 50 राउंड 8mm जिंदा कारतूस और 40 राउंड 7.65 mm का जिंदा कारतूस बरामद किए। 7 अक्टूबर को बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ एक मुठभेड़ में मोहम्मद आदिल उर्फ बाबर, जो बिहार का एक कुख्यात गैंगस्टर था, वो मारा गया। उसके खिलाफ 12 मामले दर्ज थे, जिनमें से 6 बंगाल में थे। आदिल पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक देसी निर्मित कार्बाइन और 6 पिस्टल बरामद किए। ये मुठभेड़ बिहार के पूर्णिया जिले में हुई। इसके अलावा 25 सितंबर को बिहार के भागलपुर जिले के चांदपुर गांव में एक सक्रिय मिनी गन फैक्ट्री पर संयुक्त छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें जमीन के मालिक शिवनंदन मंडल भी शामिल थे। पुलिस ने वहां से पिस्टल के 15 हिस्से जैसे स्लाइडर और बैरल, साथ ही हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए। इन छापेमारियों से ये स्पष्ट होता है कि बिहार विशेष रूप से मुंगेर और भागलपुर जैसे इलाकों में अवैध हथियारों का निर्माण और तस्करी बड़े पैमाने पर चल रही है। जानकारी के अनुसार इन क्षेत्रों में कई कारखाने सक्रिय हैं, जो गैर कानूनी हथियारों का उत्पादन कर बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सप्लाई करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और बिहार स्पेशल टास्क फोर्स ने पिछले 3 सालों में हथियार कारखानों पर की गई 14 छापेमारी में 58 गिरफ्तारियां और 115 हथियार बरामद किए हैं।
इसमें तैयार और आधे बने हुए हथियार दोनों शामिल हैं। अधिकतर छापेमारी मुंगेर जिले में की गई, जहां पुलिस का मानना है कि कई अवैध हथियार असेंबल किए जाते हैं। मुंगेर को बिहार में अवैध हथियारों के निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। खैर, बिहार और पश्चिम बंगाल में सक्रिय गैंगस्टर्स और उनके आपराधिक नेटवर्क ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हाल की छापेमारी और मुठभेड़ से ये साबित होता है कि इन गिरोहों का प्रभाव बहुत गहरा है। अगर इन गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और समन्वय से काम नहीं किया गया तो अपराधी नेटवर्क और बढ़ सकता है, जो दोनों राज्यों के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।